Okay, all right. So welcome everyone to StockX Smart Session. StockX Smart Session में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. So today this session is very interesting because आज हम fundamentals investment related की बातें करेंगे कि StockX के फीचर को यूज करते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे और बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं. How you can plan your investment with by using StockX application. So today with me I have my one of the favorites, Shayantina. She is a RA qualified and she is one of the blue tick in our Stockage social platform. So let me quickly say a hi to Shayantina. Hi, Shayantina. Thank Hello, you so Swati. much for joining this Tuesday. Shayantina, are you able to hear me? I am not able to get your response. Swati, you're able to hear me? Yes, I can hear you. Okay, fine. ओके ग्रेट. सो आपका भी बहुत स्वागत है शांतिना. थैंक यू. सो आज का जो एजेंडा है मैं चाहती हूँ शांतिना थोड़ा सा सेट कर दे कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी गोना कवर टुडे. और उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मैं अपना फेवरेट, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था yesterday in the first session कि आई एम गोना टॉक अबाउट माय फेवरेट फीचर एंड देन फ्रॉम देयर शांतिना विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट, राइट? So Shantana, what are we gonna cover today? Could you just kindly let us know? Yeah, sure. So first we will go to the premium analytics segment, right? वहां पे हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट आइडिया समझना. उसके बाद वंस वी आर डन विद दैट हम लोग शिफ्ट करेंगे एज रिपोर्ट्स, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, देन इन्वेस्टमेंट थीम्स, कंपनी फाइलिंग्स. हो उसके बाद वी विल टॉक अबाउट एक्सप्लोर के अंडर में एसएमई जोन. Then some like about then sorry, I have missed themes. I think investment themes. The investment themes भी हम लोग explain करेंगे. Edge insights and we'll wrap with the mutual fund segment. Absolutely, yeah. So Shantana, like before we start this session, आप सबसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी. अमित जी, आपने लिखा है कि वॉइस नहीं आ रही है, तो आई थिंक द ऑडियो इज परफेक्टली फाइन हियर. सो विनोद जी और बाकी के जितने लोग हैं, प्रतीक जी एंड देन शंकर जी, शिव जी, राज जी, एवरीवन, आई वुड रिक्वेस्ट कि काइंडली कंफर्म करें रिलेटेड टू द ऑडियो. इफ यू ऑल कैन hear me loud and clear तो प्लीज मुझे लिखिए y is a yes या फिर n for no. आप प्लीज यहाँ पर पोस्ट करें. ग्रेट, ओके, थैंक यू. तो चलिए आज का जो मेरा पहला सवाल है, थोड़ा सा मेहनत एवरी टाइम मैं करवाती हूँ आप सबसे, बिकॉज आई रियली वांटेड टू कीप दिस सेशन टू बी वेरी इंटरेक्टिव. तो इसलिए आप मुझे मदद कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए टू मेक दिस रियली रियली इंटरेक्टिव. तो मेरा पहला आज का सवाल है आप सबसे, इज दैट लाइक आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कल का सेशन अटेंड करा था? सो यू जस्ट राइट me in the chat box. Thank you, Deepak ji, for joining. Shankar, okay, Shimon, thank you. Okay, Pratik ji did not join. Okay, all right. So majority of the people are here. Thank you, Rajkumar ji. Chandra ji, if you have missed yesterday's sessions, मैं वो भी बता दूंगी आपको कैसे वो व्यू करना है, right? Okay, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. Okay, so I'll just close the chat window right now because I need to concentrate here. So मैं सबसे पहली एकदम बेसिक बातें बताती हूँ. पहली बात ये है that if you are a premium user or if you're a pro user or be it a club user, आपके फोन पे दो एप्लीकेशन डेफिनेटली डाउनलोडेड होने चाहिए. एक है स्टॉकेज का ऐप, अनदर इज स्टॉकेज सोशल ऐप. ये दो एप्लीकेशन डेफिनेटली आपके फोन पे होना चाहिए. अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं or else if you're an iOS user, you both have to have this application downloaded in your phone. Okay, so this is the first baby step that you should take towards your subscription, be it any plan as I said, but you should definitely have this two application downloaded in your phone. Okay, now coming next, अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं that I have opened Stockage का एप्लीकेशन का वेब वर्जन. So how did I do that? मैं सिंपली web.stockage.com अगर मैं टाइप करके आई हैव ओपन अ टैब एंड आई हैव रिटन web.stockage.com, फिर आपको ये एप्लीकेशंस आपकी खुल जाएगी स्टॉकेज में, जिसपे आपको लॉग इन करने के लिए कहा जाएगा. ठीक है, अगर मान लीजिए आप इफ यू कैन नॉट रिमेंबर web.stockage.com, ओके, सो यू नीड नॉट टू वरी. आप सिंपली stockage.com पे जाइए, इतना तो याद रहेगा डेफिनेटली, राइट? सो stockage.com पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर यू विल सी दिस इज द 9 डॉट.
यानी कि दिस इज अ पॉइंट वेयर अदर प्लेटफॉर्म विच इज लिंक्ड विद स्टॉकेज विल गेट ओपन। ओके, तो आप सबको ये 9 डॉट पे क्लिक करना है और 9 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे that there is a drop down menu related to the different platform which is related to stockage only, और यहाँ से आप वेब ऐप को क्लिक कर सकते हैं और ये वेब ऐप इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? आप सबके लिए यहाँ तक क्लियर है? तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करेंगे वाई इज अ यस या फिर एन फॉर नो। ग्रेट, थैंक यू दीपक जी। आई एम गोना टेक लॉट ऑफ एग्जांपल ऑन योर नेम बिकॉज आप काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे साथ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। ओके ग्रेट। ओके प्रतीक जी, एज यू सेड दैट यू वांट मी टू रिपीट, मैं दोबारा कहती हूँ दैट जो आप एप्लीकेशन अपने फोन पे यूज कर रहे हैं स्टॉकेज का, वही सेम एप्लीकेशन आप वेब पे यानी अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हैं बाय टाइपिंग web.stockage.com। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरा फेवरेट समझना चाहेंगे दैट यू नो हाउ आई जनरली यूज द एप्लीकेशन, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम आई यूज ऑन द वेब वर्जन ओनली इंस्टेड ऑफ द ऐप में मैं 20% जनरली यूज करती हूँ, but this is something which I really like. Of course, there's someone by trademark. You stay anywhere, sir. Be in India, abroad, कहीं पे भी आप रहते हैं, Stockage application will be available for you. You can download that. तो चलिए, the first feature we're gonna learn today is related to the investment ideas. Why generally I take this the first topic, investment ideas, where on every Tuesday, because this is one of my favorite feature. और इसी फीचर को मैं पर्सनली भी काफी ट्रैक करती हूँ और इससे मुझे काफी मेरी इन्वेस्टमेंट में हेल्प आती है। तो आई थॉट एज बिकॉज यू ऑल आर माई फैमिली मेंबर, आई जस्ट वांटेड टू शेयर द सीक्रेट ऑफ दिस, एंड दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल फीचर ऑफ stockage. Okay, so this feature is available, this investment ideas feature is available to premium user, to pro user, to the club user, यानी कि आपने कोई भी प्लान लिया है आपके पास ये फीचर अवेलेबल रहेंगी। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट आइडियाज को क्लिक किया। कहाँ से कैसे क्लिक किया दोबारा दिखाती हूँ। अंडर द प्रीमियम एनालिटिक्स यू विल क्लिक ऑन इन्वेस्टमेंट आइडियाज। The moment you click on investment ideas, oh wow, what do I see is, I see the name of the stock, you see the edge score, you see spider chart, and there are different key levels and all of that. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट आइडियाज। इन्वेस्टमेंट आइडियाज होता क्या है एंड इसे कौन पब्लिश करते हैं, कैसे बनता है, ये सारी चीजें, इसकी क्लैरिटी मैं थोड़ी सी आपको देती हूँ। सो इन्वेस्टमेंट आइडियाज इज आइडियली दैट these companies has been thoroughly studied by our research analyst, जो हमारे आर ए क्वालिफाइड और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 35 प्लस रिसर्च एनालिस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। दे आर ऑल आर ए क्वालिफाइड। I would just like to even update you that Stockage is a SEBI registered platform. So हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं 35 प्लस, दे आर द वन हु आर क्रिएटिंग दिस इन्वेस्टमेंट आइडियाज का रिपोर्ट। सो इसमें हमने इन सारे स्टॉक्स पे डिटेल्ड स्टडी करी है और जिसके बेस पे हम इन्हें स्कोर देते हैं। ओके, ये अब एच स्कोर क्या होता है? सो लेट्स से दीपक जी, अगर आपको किसी भी स्टॉक में यहाँ पर किसी का एच स्कोर दिख रहा है तो उसको हम समझते हैं अभी यहाँ पर। ओके, सो एच स्कोर आपको दिखेगा कि सारे स्टॉक्स को हमने आउट ऑफ 30 रेट करी है, हमने उसको आउट ऑफ 30 स्कोर दिया है। तो ये 30 का पैरामीटर्स आया कहां से? ओके, सो दीपक जी यू हैव टू क्लिक ऑन द स्पाइडर चार्ट। यहाँ पर जब आप स्पाइडर चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यू विल सी द डिफरेंट पैरामीटर्स विच आर गिवन हियर। ठीक है, तो क्या पैरामीटर्स आपको टोटल 6 पैरामीटर्स देखते हैं। सो हर पैरामीटर्स का वेटेज है 5, आउट ऑफ 5 वी आर गिविंग द स्कोर। ठीक है, तो जैसे कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैड स्कोर 24 आउट ऑफ 30। ओके, okay, now you will say you have a question mind in your mind that Swati ji, what should be an ideal edge meter score जिसे हम थोड़े स्टडी कर सकते हैं। so what is ideally you suggest? so मैं personally जो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए देखती हूँ, it is something that any stock which is scoring above 21, it is a good one to इन्वेस्ट। यानी कि मेरे लिए मैं इन्वेस्टमेंट उनमें करूंगी जिनकी स्कोर 21 एंड अबव हो।
But what do our research analyst says? Our research analyst says that if any of the stock is getting a score above 19, that means it is a good stock to make your investment. ठीक है, यहां तक क्लियर आया? तो यहाँ पर आपको स्टॉक का नाम मिल गया, इसका स्कोर मिल गया। ये स्कोर कैसे मिलता है और कैसे क्या पैरामीटर्स है वो आपको दिख गया। अब आपको समझना है कि मेरे को एंट्री लेवल कैसे बनानी है, एग्जिट लेवल कैसे बनानी है, ये आपको समझने की जरूरत होगी। सो देखिए, बहुत ही बेसिक्स और एकदम सरल भाषा में मैं आपको बताती हूँ। एनी स्टॉक, okay, which is given here, if you see the key levels in green, that means you can enter into that particular stock and you can start accumulating in that particular range. If any stock के की लेवल्स रेड में है, यानी कि आप अपने पोजीशंस से कुछ स्टॉक, मतलब if you have made your positions already, in that case you can start booking your profit, maybe partial or maybe full. That depends on you, how will you do that. But our research analysts do not say कि आप पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। आप अपना पार्शियल बुक कर सकते हैं या फिर जब तक आपको चाहिए आप वैसे कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर आपको एग्जिट लेवल दे देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम साइंस, क्लीन साइंस के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए पहले वहीं जाते हैं। If I go to this 1300 levels, if I click on this, what do I see? I see the chart of this particular stock. ये कितने साल का पैरामीटर है? ये 1 साल का है। आप यहाँ से पैरामीटर्स को चेंज भी कर सकते हैं, 2 ईयर, 5 ईयर, मंथली, जो भी है, जिस हिसाब से आपको पैरामीटर्स, मतलब आपको ये ईयर का पैरामीटर जो पीरियड है वो आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। So what do I see, Deepak ji, is that our analyst is saying कि आपको 1300 से लेके 1450 के लेवल्स में 1450 इस लेवल पे आपको एक्यूमुलेट करना है स्टॉक में, यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट इस रेंज में कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव सजेस्टेड हियर। ये देखिए 1300 का लेवल, मैं इसको क्लिक की तो ये ग्रीन लेवल्स आपको दिख रहे हैं। इस लेवल पे आप अपनी बाइंग जोन, ये हमारे हिसाब से आपकी बाइंग जोन है जहां पे आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करनी है। ओके, राइट। नाउ लेट मी गो बैक। एक मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगी जिसमें हमने आपको सेल का इंडिकेशन दिया है। तो अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला ईचर मोटर आया है। इफ आई क्लिक ऑन दिस, ओके, व्हाट डू आई सी? एकदम ध्यान से देखिएगा प्लीज, अमित जी, एवरीवन। ओके, सो आप देख सक रहे हैं कि हमने इसका बाइंग जोन, जब ग्रीन हमने दिया था ना, इसका बाइंग जोन हमने आपको 2850 और 3100 के रेंज में दिया था, यानी 2850 और 3100 के रेंज में आपको इसमें हमने बाइंग जोन दी थी। पर अब हम आपको कह रहे हैं कि आप अपना प्रॉफिट बुक करिए। सो प्रॉफिट का रेंज हमने दिया है बुक करने का 4500 to 4700। दिस इज द लेवल एंड दिस हैज शोन द रिजल्ट विद इन 1 ईयर टाइम। और एवरी क्वार्टर दिस स्कोर गेट्स अपडेटेड। हम एवरी क्वार्टर इसका रिव्यू करते हैं एंड वी गिव आवर स्कोर्स हियर। तो आप देख सकते हैं कि एवरी क्वार्टर वी हैव गिवन द रिपोर्ट्स हियर। Okay, so let me just quickly see the question answer session, chat session. उसके बाद मैं देखूंगी कि आप लोगों को कुछ समझ आया या नहीं। ओके, okay. So there is a question by Sirishji, the buying price and the time frame. Sir, this is an investment related thing, right? So ideally this will show a result in a long time only. So from 1 year to 3 year to 2 year to 5 year, generally that. But booking the profit is absolutely up to you. Blair ji, there is someone, Mr. Blair. If you see that, let's say आपने बाई कर लिया है, बट दैट प्राइस से वो स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है, तो नो वरीज ना सर, आपको वरिड नहीं होना है। दिस इज एन फंडामेंटल, ये ट्रेडिंग नहीं है कि आपको लाइक दैट दैट आई डू नॉट वांटेड टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। इन्वेस्टमेंट कम्स विद पेशेंस। लेट मी जस्ट सी। Okay, Shax, thank you for replying the question on my behalf.
Okay, so I think majority of this, yeah, there are some question which is a wish list. We'll definitely just check that if that can be done in future. So we do not, Narendra ji, related to your portfolio thing, if you have any question related to your portfolio, ideally we do not do PMS thing, but if you have anything which is a doubt, you can definitely ask, to the, in the technical group, if it is related to technical trading and all, or if it is related to fundamental questions, you can ask in the StockX social platform. ओके, तो अब जैसे मान लीजिए कि इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर स्टॉक विच यू वांटेड टू सर्च, आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना पड़ता है, बट डू नॉट वरी, यू कैन सर्च द स्टॉक हियर। ऑब्वियसली हम सारे स्टॉक्स को कवर नहीं कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर आप यहाँ पर सर्च बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जस्ट टू सी दैट इफ वी हैव कवर्ड दैट पर्टिकुलर स्टॉक और नॉट। एंड वी जनरली लुक फॉर द स्टॉक्स विच हैज गॉट अ रियली गुड पोटेंशियल, और जिसे हम क्वार्टर दर क्वार्टर उसे ट्रैक कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर अपलोड करते आ रहे हैं। ओके, सो चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर रेड में है, मतलब इट्स अ सेलिंग पॉइंट वी आर सजेस्टिंग। सो आई कम टू ACC लिमिटेड हियर। इफ आई क्लिक ऑन दिस, ओके, so you will also see the buying range we gave around 1650 to 1800. Now it is selling in a position of 2700 to 3000. इस लेवल पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके, you can either partially book your profit or either you can exit from the trade. This is what you can do. And this is again the time zone performance of 1 year. तो ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रही हूँ related to how our workings has been done, right? So I hope this is clear to all of you. So stop loss तो लाइफ में हर जगह पे लगाना पड़ता है, बी ट्रेडिंग और फंडामेंटल्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी। पर यस, इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर, अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट में जनरली हम देखते हैं कि डिप बाइंग इज ऑल्सो गुड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो इट इज जनरली फॉर a longer term, right? So you get a good position. If the price is going a little bit down also, you get a good chance to do that. But you accumulate your stock. But sir, the range which we are mentioning here, you should make your buy in the given range only. We do not suggest कि कि आप 3000 लेवल पे खरीदो, या जब भी वो इस रेंज में आए तो ही आपको खरीदना है। And every quarter we will update this report. Yes, the recording will be available. Whatever we are covering today, the recording will be available, right? The recording will be definitely available. So I'll just show you. So I'll just take you to the StockX social platform. Let me go to the StockX social. So Shantana, I'll just show everyone here that how they can just get the recording of the session. And Correct. then you can just take it forward from here on to the end of the session, right? All right. So here under the search button, if you go to the StockX social platform, sir, everyone, you have to write customer delight, or you just write customer, whatever, word you write, you will see the StockX customer delight handle to pop in. You will just have to click on add to search. Please do not click here, click on add to search. Okay. And then you will write recording, whatever you wanted to, just give couple of letters right here. You will see the recording hashtag comes. Do not click here, click on add to search, and then click on the search icon. This is how you will see all the recordings of the sessions are given here. So कल का हमारा पहला सेशन था जिसमें हमने बेसिक्स कवर किए थे ऑफ स्टॉकेज का, और इसके रिकॉर्डिंग्स भी हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं on the very next day by 12 noon. Okay. And if you wanted to bookmark this so that you can save for later, आप इस 3 डॉट पे क्लिक करके add to bookmark कर सकते हैं। Very true. Recording का questions हमेशा आता है, like this is the most popular question which comes here. You're very correct. Sir, I do not know your name. It is just double S it's coming. So that's honestly that's the so that's why I thought like मैं पहले cover कर दूं. Okay, so I hope this investment ideas is clear to everyone. I hope this is fine. So this is something which I personally even follow, and this really helps a lot, in the investment ideas. I don't have to go to the 10 places to just find out. I have my analyst. There are 35 analysts जो दिन रात लगे हुए हैं to help you
to go through the entire report. You can even download the case studies by clicking here. यहाँ से आप case studies को भी download कर सकते हैं so that you have the better clarity. Vimla ji, I will just help you. Okay. So अगर आप यहाँ पर जाते हैं on the Stockage app, अंडर द प्रीमियम एनालिटिक्स आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिलेगा और यहीं से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगे. There's no right now automations का related. We do not have right now that feature. Jazz G, we don't have that right now. Okay. Okay, so over to you, Shantana. You can just share your screen now. Sure. Just give me a second. Time. So good evening all. So once this investment idea is done, now I'll go to the edge report section. So पहले हम लोग इस section में जाएंगे and we'll see कि यहाँ पे क्या क्या reports available है. So if we go to the Alts tab and we click on that, so हमें पहले मिलेगा case study जो स्वाति मैम has already explained. Then we have con call. थोड़ा बहुत हम लोग IPO notes के बारे में देखेंगे and what is about infographic. Stock to watch is something related to technicals. So वो आपको technical जिस दिन session होगा, so you'll get to know about it on that day. ठीक है? So as Swati ma'am has explained about investment idea, so उसका report हम लोग एक बार देख लेते हैं how it looks like. Yes. हाँ. So once you click on this case study, आपको ये पूरा case study का list मिल जाएगा, and this case studies are updated on like quarterly basis. So every quarter it gets updated, and what is it all about? Let's have a look at it. So पहले once you click, आपको थोड़ा बहुत synopsis मिलेगा about the company and उसके बारे में you get to see the spider chart. Spider chart में again parameters है, the 5 parameters on which we see the check the company's performance on, and here is the report. So we'll click on the report और हमारा case study looks something of this. So सबसे पहले it talks about the company, it's like products or say segment wise breakup. Now comes the parameters, जैसे growth में we have sales, EBITDA, PAT growth, and here is the scoring. So this is another efficiency is there. Again, the scoring. Now solvency. So someone asked about solvency. What is it all about? So solvency talks about the liquidity of the company, its debt profile, and also whether the company is in a position to generate enough funds from its operations to service its liabilities, interest cost liabilities. So this is what solvency is about. Now moving ahead, just a second. So we have valuation, and I just want to request you all to focus 2 minutes here. जो हम zones का बात बोल रहे थे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये zones जो है इस particular slide से capture होता है, right? डालमिया भारत का जो zone है 1800 to 1900 valuation करके हम लोग यहाँ पे उसको डालते हैं. That gets captured in that particular like green and red bars जो स्वाति मैम आप लोगों को शो कर रही थी. Management everything, and here comes the final matrix of scoring. So this is about the case study. Now let's see what is the other report जो हमारे यहाँ आता है. So now अभी financial results का season है, earning season है, and we already know कि सारा like investment I mean management is having analyst meets, उनके साथ interaction होता है, and they held con calls.
So usually con calls are for 1 hour to more than 1 hour. So sometimes it becomes difficult कि हम वो पूरा दिन बैठ के सुने, उसको ट्रैक करें, और उसके बाद ये भी पॉसिबल नहीं होता है कि ट्रांसक्रिप्ट आने के बाद 15-20 पेजेस का वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़े. So what we have done here is we listen to the con call and collate all the important information, all the important pointers here. जैसे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, एंड वी सी कि हम लोग उसको अच्छे से कोलेट करके आपको 3 to 4 पेजेस में बना के दे, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू गेट टू नो कि what is happening in the company, इस क्वार्टर में क्या हुआ, what is the management stake, जो ग्रिलिंग सेशन होता है where the analyst ask questions, उसमें कुछ सुनने को मिला. So we collate the entire information under the con call summary report, right? So I'll just check if इसके related कोई questions है कि नहीं. Con call का full form है conference call, sir. Right? So no more questions on this. I'm moving forward. I'll just see this. So once done, this is the edge report on the con call. We'll move to one of the important one, which is the IPO notes. Now we have seen कि IPOs आते हैं and हमें various news segment से जाके news report collect करना पड़ता है, या DRHP पढ़ना पड़ता है, उसको analyze करना पड़ता है. So it becomes tedious and sometimes सही से news भी नहीं like information भी नहीं मिलता है. So what we do is we create this IPO note, जहाँ पे when you click on this आपको थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में synopsis मिलेगा. Here you get this meter, gauge meter, which talks about whether this particular, after analyzing, whether we feel that this is poor, average, good or excellent. And here is the full report. So first is the overview. It talks about the company, uska issue size kya hai, issue ka details, everything, thoda bahut financial highlights. Then about the company, so you get to know ki company kis segment mein hai, what is it into, the business model, etc. What is the sector outlook? Then it also provides the competitive landscape, ki how this company is in comparison to its peers that are listed in the market. The promoter's background, what are the risks if we ever, like if we invest in it, what are the potential risks that we may have to face. Then the statement of profit and loss, that is the financials. And this is the most important part of the IPO report, that is the SWOT analysis. It talks about the strength, opportunities, threats and weakness that this particular IPO may present. And here is the entire timeline. So this is about IPO notes. I'll see if there are any more questions. Just a second. So the first is how do you get to know about the con call? I'll show it in some time. And another question that was I just missed it out. The factors to check, it's the factors that there is no factor as such. It's about understanding what the company, the management is saying about the how the company has fared in this particular quarter, what were the headwinds, what were the tailwinds coming going forward, how they see. And in the analyst, when the analyst asks the questions, there you need to see how confident the management is in answering those questions. So these are the little things that one needs to focus. Okay. So we are done with edge reports. Now we will focus on company filings.
Now we all know that if, like whatever the any company listed on NSE, BSE, on both the exchanges, they have to provide the various filings pertaining to anything that is happening in the company, like be it acquisitions or if it is coming with any analyst meet or not, everything, right? So that gets captured in the company filing. So what we do is we just put headings and वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि कौन से कंपनी में कौन सा नया इवेंट या कुछ उस रिलेटेड पर्पस होने वाला है. से सपोज अभी मुझे जानना है कि लाइक कौन कौन सा कंपनीज बोनसेस इशू कर रही है. So I'll simply go to this bonus and here I'll check कि latest आया था 22nd April को कि Inox Wind has something to do with bonus equity shares. I'll click on this PDF और मुझे वो directly exchange filing पे ले जाएगा and here I'll get to see कि that the company, the board has approved the approval of issuance of equity bonus equity shares. So मुझे बिना आइनॉक्स विंड के साइट पे या उसके इस पे जाके without going there, I get to know that Inox Wind is coming out with bonus equity share issues. Correct. Now the same with say suppose I just want to know ki which companies are coming up with dividend. Right. So I'll click on dividend here. And यहाँ पे मुझे मिलता है कि Nelco has something to do with dividend. I'll click on this and that will straight away take me to this exchange filing और आपको यहाँ से डिटेलिंग मिल जाएगा. Now say suppose here are so many filings. So मुझे एक सेकंड, मुझे इतना कुछ फाइलिंग्स नहीं जानना है. आई वॉन्ट समथिंग लाइक आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ देम. मुझे कुछ कुछ में इंटरेस्ट है. से सपोज मुझे एक्विजिशन में है, फिर अभी एनुअल रिपोर्ट्स किस किस कंपनी का आएगा उसमें है, एंड बायबैक या बोनसेस में है. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव स्टार मार्क देम एंड वंस आई स्टार मार्क देम क्या होता है, से सपोज आई विल डू इज यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग में इफ आई क्लिक ऑन दिस, see that gets added to my comp filings. Now what is that? So on your left hand side आप देखेंगे my stockage बोल के एक tab है. Just click on that and here you have this blue color icon. Once you click on that you will see the categories that are all listed here which I'm interested in the filings. Shantina, just give me a moment. I think I'm not able to see your full screen. Is that the problem only with me or with everyone? Okay. I can see your screen, but it is like, I mean, you have maximized it. Okay, everyone says that they are able to see what you are presenting it. Okay, great. All right, so I will just ignore from my side. So sorry, thank you. No, it's all right. Fine. So where was I? Yes. So here I'm only interested in few of this. जैसे मैं बता रही थी कि few of this company filings में interested हूँ and यहाँ पे सिर्फ उसी का list मुझे मिलेगा, मुझे वो पूरा list नहीं मिलेगा, right? And I'll just go to annual report और मैं यहाँ देख रही हूँ कि कलर चिप्स मीडिया का शायद एनुअल रिपोर्ट आ गया है ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर. लेट मी सी. हाँ, यहाँ पे FY 23-24 का एनुअल रिपोर्ट आ गया है. सो विदाउट गोइंग टू दैट इंडिविजुअल कंपनीज फाइलिंग मुझे यहाँ पे इजीली मिल जा रहा है कि कौन कौन से कंपनी का ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट आ गया है. एंड हियर देयर इज अ टॉगल बिटवीन BSE एंड NSE. सो आप जिस किसी भी जा सकते हो एंड आपको वो सेम मिल जाएगा. I'll just see if there are any questions. सिर्फ बोनस और डिविडेंड इज कैश बेनिफिट एंड बोनस आपका है स्टॉक बेनिफिट. एंड उसका अगर डिटेलिंग्स में यहाँ पे अगर सब इतना बता रही हूँ, आप प्लीज सोशल पे पोस्ट कीजिए. विल गिव यू अ डिटेल्ड डिफरेंस बिटवीन द टू.
नाउ ये तो हम जाने कि जब हर जगह पे फाइलिंग्स जब सारा एक साथ कोलेटेड है. नाउ व्हाट इफ आई वांट टू नो कि सिंगल इंडिविजुअल कंपनी में क्या क्या हुआ है. सो व्हाट आई डू इज आई टेक ब्रिटानिया का एग्जांपल. आई और मैं यहाँ चाहती हूँ. सो आप देखेंगे कि अपडेट बोल के एक सेगमेंट है. अगर मैं उसमें क्लिक करूं तो यहाँ अनाउंसमेंट बोल के आएगा. Here again there is both the toggles present. तो हम लोग यूजुअली बीएससी में प्रेफर करती हूँ. यहाँ पे आपका सारा फाइलिंग्स डेट वाइज प्रेजेंटेड है ना. यहाँ पे आपको फनल भी दिया गया है. वहां से आप सारा फाइलिंग्स को चेक कर सकते हो. सारा यहाँ पे लिस्टेड है. सो देयर वाज समबडी आस्किंग मी अबाउट द रिजल्ट डेट. सो मैं वही आपको एक बार यहाँ पे शो करती हूँ. आपको इस फनल में जाना है और आपको एक बार रिजल्ट इसमें क्लिक करना है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स. और आपको रिजल्ट रिलेटेड जितना भी फाइलिंग्स है वो आपको मिल जाएगा. हाँ, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना है कि वहां से आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करना है कि व्हेन इट इज डिक्लेयरिंग द डेट. बट हियर यू विल गेट द डेट. बोर्ड मीटिंग का अपडेट आपको मिल जाएगा. I'll see. Yeah. So we are done with Edge Reports company filings. Now I'll talk about investment themes. So what is investment themes? So what we have done is, इसको पहले समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड कि मार्केट में या इंडस्ट्री में कोई नैरेटिव होता है एंड इफ वी बैंक ऑन दैट नैरेटिव दैट गिव्स अ पुश टू सर्टेन स्टॉक इन दैट पर्टिकुलर which is driven by those narratives, right? जैसे वेडिंग हो गया या चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी हो गया. फिर जैसे कि थोड़े दिन पहले वी सॉ PSUs were giving a good move. So what we do is we capture such narratives एंड उसके अंडर उसको हम लोग थीम्स के अंदर या इन्वेस्टमेंट थीम्स के अंदर प्लेस करते हैं. सिंस द नेम सजेस्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज मोर देन 1 to 2 years. सो से सपोज यहाँ पे वेडिंग का थीम है. सो व्हाट वील डू इज विल क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे हम लोग को इंट्रो मिलेगा. व्हाट इज इन्फ्लुएंसिंग द सेक्टर. नाउ पोस्ट दैट इंट्रो वी गो टू द स्टॉक्स and you see there are certain stocks which we have identified that will be driven by this particular narrative or theme. And say under Titan there is this read more ka option. We'll click on that. So यहाँ पे हम लोग को number 1 मिलेगा relationship, description and the impact. Now what wedding is having an impact on this particular company. So we see कि इसके साथ इसका positive correlation है, right? तो जैसे कि wedding season अगर अच्छा जाएगा तो we expect कि Titan also that will also give a good move to Titan का stock price. और that will aid in improving Titan's earnings. और यहाँ पे ये जो टाइमलाइन है उसमें अगर हम लास्ट 6 months का चेक करते हैं, so more or less the returns have been good enough. And if we check 1 year return, that is pretty good. Similarly हम और एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि big capacity expansion. Again it talks about expansion plans and what stocks we have covered. तो यहाँ पे कुछ और ज्यादा स्टॉक्स है. सो वी आर सीइंग बलरामपुर चीनी है, किम्स है, टाटा स्टील है, सो SRF है. सो यहाँ पे अगर हम लोग से बलरामपुर चीनी में जाएं तो हम लोग देखते हैं कि इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन किस में है. अगेन इम्पैक्ट इज पॉजिटिव एंड वील चेक द रिटर्न्स. सी द रिटर्न्स हैव बीन प्रीटी गुड. So this is about investment theme. अब investment theme के बाद we will talk about investor portfolio. So here investor portfolio में what we do is we take like
we take the individuals or institutions, यहाँ पे individual है and यहाँ पे institution का भी टैब है कि उनके लिस्ट में कौन कौन सा स्टॉक्स है या उनके होल्डिंग्स में कौन कौन सा स्टॉक्स है एंड वी कैन सी कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मेक आवर इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड वी हैव आल्सो सीन, हमने ये भी देखा है कि कभी कभी जो बिग हाउसेज है या बिग इन्वेस्टर्स है जब किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं या एग्जिट करते हैं तो स्टॉक प्राइस में भी एक चेंज आता है, राइट? So to identify that and to know in which companies these ace investors are putting their money, हम individually and institutionally उसको यहाँ पे place करते हैं. So once we click on this, the first one is Rakesh Jhunjhunwala and Associates. So you get to see this beautiful snapshot which talks about the total estimated holding, the number of companies held, किसमें सबसे ज्यादा investment है, एंड व्हाट इज द रीसेंट चेंजेस जो हुआ है, रीसेंट डील्स क्या हुआ है, एंड बेस्ट पार्ट इज ये पाई चार्ट वेर इट टॉक्स अबाउट सेक्टर एलोकेशन हाईएस्ट एंड मार्केट कैप वाइज एलोकेशन, लाइक लार्ज कैप में ज्यादा है या स्मॉल कैप में ज्यादा है, कौन से सेक्टर में ज्यादा है. सो यू गेट टू गेट अ entire snapshot here. Now once we get the idea ki what is it all about, where is the maximum amount is invested in, and agar wo that is matching with or going in tandem with our investment strategy, so we can check ki unke shareholdings mein kya kya hai. So this talks about the holding composition, what all stocks are there, कितना परसेंटेज है, and these are all according to the latest quarter. Then comes the key changes which talks about कि कौन से कंपनी में उनका क्या चेंज हुआ है. सो मार्केट कैप में यहाँ देखेंगे किंग्स इंफ्रा में 1.02% का चेंज हुआ है एंड यहाँ पे आप देखेंगे एक एरो नीचे है, दैट मीन्स डिक्लाइन. I'll try to show कि ग्रीन है कि नहीं. सो मोर और लेस यहाँ पे बहुत जगह में he has paid his stake. Now we'll take another example. Again, here the same, it talks about the sector allocation, market cap. यहाँ पे हम देखते हैं कि हाईएस्ट शेयर होल्डिंग्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स में है. की चेंजेस, या देखिए वीएसटी इंडस्ट्रीज में ही हैज इंक्रीज्ड हिज स्टेक. So this is indicated by this green arrow. Previous holding was 30.71. Now it is 32.66. So this is about investor portfolio. Hope it's clear. If not, then you can ask questions. आप स्टॉकेज अमित सर, आप स्टॉकेज एंड स्टॉकेज सोशल से कैसे एक्सेस करेंगे? आई शो यू. सो वंस आई एम डन विद दिस, नाउ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे सर एज इनसाइट्स. नाउ एज इनसाइट्स क्या है कि ये ईओडी अपडेट होता है एंड इट टॉक्स अबाउट what are the latest happenings, be it technical or fundamental in any particular company. जो कुछ मेजर इवेंट होता है तो वो यहाँ पे एज इनसाइट्स में वो कैप्चर होता है. वी प्रोवाइड अ स्मॉल स्निपेट ऑफ द सेम एंड अगर आप उसको जानने में और फर्दर इंटरेस्टेड हो सो यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड दैट विल डायरेक्ट यू टू द एक्सचेंज फाइलिंग, राइट? सो लेट्स सी, से वील गो टू व्यू ऑल एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं विप्रो में कुछ डाइवेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड कोई अपडेट है एंड वी विल क्लिक ऑन दैट.
And here it's like, so it will be taking you here, and you can see that as in regarding some sale or disposable of units in its subsidiary. से जैसे कि नया कोई केस स्टडी आया है, yesterday we came up with Nestle's case study, so you can click here, ये आपको चार्ट में ले जाएगा, एंड एज रिपोर्ट से आप इजीली नेस्ले का केस स्टडी देख सकते हैं. Malika Arjun sir, what is the interpretation of this? Can you just elaborate your question? That will be little bit helpful for me. Any specific stocks, sir? Stock recommendation, they are different clubs. So where like for long-term purpose, there is investment ideas. And again, for short-term also, there is another club. So you can, I'll show you in some time. You can go there and check on daily basis what are the investment or trading ideas that gets posted out. So any company specific questions, please feel free to post it in the social platform. We'll be able to help you out there. Here, let's stick to this today's agenda, because I have a few more things to talk about. So in the meantime, before heading to the mutual fund segment, I'll show one very interesting feature. I'll take Britannia Industries example itself. So here we also show you shareholding pattern, and with the graph. So here it provides a pictorial depiction of what is the trend like. So this is pretty stable in the promoter's case. So I'll see. Again, this is also, anyways. So here, if you expand the promoters shareholding, you get to see Indian and foreign promoter ka. Here you don't have any foreign promoters. Public is again segregated FII and DII. If you expand the DII segment, so you can see कि mutual fund, banks, insurance or others का इस company में कैसा interest है, the entire trend. So that also helps you in making any investment decision. So this, you can use this particular feature. And here every quarter, this holding gets updated, whether it's promoter, public, as well as public non-institutions. And it's all, every quarter you can also select for comparative analysis. So this is one interesting feature. Trading strategies will be taken in some other session. So before heading to mutual fund, मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ. Say suppose I want to move to social platform from the web. So what I do is here, देखिए यहाँ पे 9 blogs बने हुए हैं. You simply click on that, and यहाँ पे StockX social का आपको ये है options show कर रहा है. So this will directly take me to the social platform, right? So nothing, just click on these 9 cubes, and here you see web, social, website, app, social and website. So click on social, and here you are on the social platform. Now let's understand the SME zone. Now what is SME zone? So SME zone is nothing.
it is like similar to the other stocks. The only thing is just the only thing is that these stocks are little bit less liquid compared to the others, since they are into like as the name suggests, small and medium size enterprises. So they are listed in a separate category. It is done to help the investors be aware that there may be some liquidity issues in these particular stocks. So say the entire thing is listed here. Here are the gainers, and again this timeline is there. इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो विद, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस लिस्ट को. लूजर्स भी है. सो आप एसएमई जोन में जाते हैं एंड यहाँ पे आपको दिखेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक. सो ये ओनली बीएसई में लिस्टेड है. आई टेक वन एग्जांपल विच इज देयर ऑन दी या ये एनएसई प्लेटफॉर्म में है. सो हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल्स में जाएंगे. सेम है यहाँ पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली. But one thing, the difference is most of the companies, they come up with their half yearly results. SME companies, they come up with their half yearly results. And ये other stocks की तरह single stock आप buy या sell नहीं कर सकते हो. आपको इसको lot में करना पड़ेगा. और वो lot size is indirectly proportional to the price. That means higher the price, lower the lot size, and vice versa. So I'll just show in the NSE exchange ये कैसा है. हाउ कैन यू नो दैट दिस इज एन एसएमई स्टॉक. नेटवर्क पीपल, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है इन एसएमई, एंड वंस आई गो देयर, यहाँ पे एसएम सीरीज लिखा हुआ है. एंड यहाँ पे देखिएगा जस्ट बिलो फेस वैल्यू ये लॉट साइज मेंशन्ड है. देखिए 300, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन लाइक व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इन एनी एसएमई स्टॉक्स, वो आपको लॉट में करना पड़ेगा. Hope it's clear till here. Otherwise, you can put forward your questions. Now, I'll move to the mutual fund segment. Now, mutual fund segment, इसके लिए अलग सा क्लब भी बना हुआ है on social platform. एक बार मैं आपको various clubs show कर देती हूँ. जैसे हम लोग social में गए. Here we have different clubs. Investing ideas, जहाँ पे we talk about companies where you can invest for long term purposes. Trading ideas है जहाँ पे short term के लिए, देखिए यहाँ पे blue में already mentioned है, these are for recommendation purpose, and the rest are for doubt solving. So you have separate clubs for fundamental, technical, FNO, commodity and currency, and mutual fund club, right? So if you have any questions related to any of the things, feel free to post it in the relevant clubs. So mutual fund में the first thing is कौन सा AMCs है, what is the AUM that is being handled by those AMCs, and the number of schemes under them. So the first and the foremost is SBI Mutual Fund, which is handling near about 9,19,000 crore of AUM, and there are 116 schemes under them. So यहाँ पे segregation किया हुआ है equity, debt, hybrid and other के हिसाब से. So for the time being हम लोग equity के अंदर रहते हैं. So as PSU है, infrastructure है, like all the schemes यहाँ पे mentioned है. से अगर मैं यहाँ पे SBI PSU में click करती हूँ, so it shows me the NAV performance, then the info, and here you get to know the holdings. This is the domestic equity summary. Now, if you click on the domestic equity, you get to know the composition, and again, ये आपका month wise composition आपको यहाँ पे मिल जाएगा.
So you can see the like if you want to do an in-depth analysis, तो आपको वहां से डेटा इजीली मिल जाएगा. So the quantity, what is this, अब मार्केट वैल्यू कितना परसेंट का होल्डिंग है, कौन से सेक्टर में है, सब आपको डिटेलिंग्स मिल जाएगा. यहाँ पे देखिए कंपनी नेम के बिलो में आपको ये भी पता चल जाएगा वेदर इट विच कैपिटलाइजेशन क्या है, लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है, वो भी आपको डिटेलिंग मिल जाएगा. Right. Now is the how the how the AUM has fared from say April till March. That means 1 year में एक कैसा ये फेयर किया है, whether it's grown or shrink, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा. Now, fund manager का performance is very important because you are putting your money under him and he is managing your money on your behalf. So यहाँ पे आपको उनके बारे में डिटेलिंग्स मिल जाएगा, कितने years का experience है, and if you click on this, what are the funds that have been managed by him, वो उन सब funds का performance कैसा रहा है over the period, timeline यहाँ पे provide किया गया है, से 1 year में कैसा है या 6 months में कैसा है, पूरा आपको यहाँ पे डिटेलिंग मिल जाएगा. So this was a little bit about the fund, like mutual fund. यार आपको यहाँ पे अगर आप एएमसी वाइज नहीं, आप फंड मैनेजर के हिसाब से भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर यहाँ पे आपको सॉरी क्लासेस वाइज है, कौन से क्लास में आपको करना है, इक्विटी है, डेट है या हाइब्रिड मोड में करना है. से इक्विटी में अगेन ईटीएफ्स भी है. सो अगर आप ईटीएफ्स में जाते हैं तो यू गेट द एंटायर लिस्ट along with the its performance, NAV performance. So this is about the mutual fund. I'll see if there are any question. No more questions. So capex related anything. So capex, you have to go through the company filings, that is their investor presentation or say con calls, transcript or anything that there they come up with the capex plans. आपको company filings के through जाना पड़ेगा. Okay, so any more questions or I'll just wait for 1 or 2 minutes to see if कोई questions है. या MFS चेंज एंड इंक्रीज. हाँ, आपको यहाँ से होल्डिंग से ही पता चल जाएगा. एक सेकेंड, आई जस्ट शो. आप होल्डिंग्स में गए, एंड ये होल्डिंग्स का जो यहाँ पे है उसको आपको होल्डिंग विज़ प्रीवियस पीरियड, सो आपको मिल जाएगा द चेंजेस. ठीक है, एंड यहाँ से भी आपको मिल जाएगा हाउ इट्स चेंजिंग एंड एवरीथिंग. राइट. सो for fund related questions, please do post it in the mutual fund club. They will help you with your questions. So I'll show you once again. आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सोशल में जाएंगे, एंड हियर अंडर द म्यूचुअल फंड क्लब
please post your queries. Right? These gets resolved by 24 to 48 hours. So with this, I wrap today's session. Thank you everyone and have a good day.